सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी सम्मानित प्रेमी भाई बहन जो आज सत्संग की इच्छा लेकर के इस प्रांगण में आए हुए हैं और अभी तक मंच के सामने अपना स्थान नहीं ग्रहण किए हैं, आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है कि मंच के सामने आ करके बैठ जाइए। पंडाल की व्यवस्था देखने वालों से ये प्रार्थना है कि मंच के बाईं तरफ धूप में पर्याप्त जगह है, वहाँ मैटिंग बिछवा दीजिए ताकि और लोगों को बैठने में कोई असुविधा ना हो। ज़रूरत पड़े तो कार्यालय जो लोग खोले हुए हैं अपने कार्यालय को और पीछे की तरफ कर लीजिएगा। एक प्रार्थना आपसे पहले की गई है। ये मंच के सामने से जो पंडाल के खंभों की लाइन गई है, रस्सी बंधी है, इसके बाईं तरफ यानी आपकी तरफ से दाहिना भाग होगा। ये बहनों माताओं के नीचे था 1.5 लाख बिच्छू के डंक मारने जैसी पीड़ा में बेसुध बेचैन होकर के छटपटाते हुए हम लोगों ने उस मालिक से प्रार्थना की, एक बार इस पीड़ा से मुक्त कर दीजिए। हम जाता वादा करते हैं आपका भजन करेंगे, लेकिन भजन का वादा कैसे भूल गया। भूमि परत भा ढाबर पानी जिमि जी वही माया लपटानी। आसमान से वर्षा की निर्मल बूंदें जब धरती पर मिट्टी के कणों के संपर्क में आती तो धूल और मिट्टी के कण चारों तरफ से घेर करके उसको ढबैला मटमैला बना देते, निर्मलता गायब हो जाती। ऐसे माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद बच्चे जब जानने समझने लायक होते हैं, कोई उनको ये नहीं बताता कि तू माँ के गर्भ में भगवान के भजन का वादा करके आया है। लोग क्या समझाते हैं, ये मम्मी तुम्हारी, पापा तुम्हारे, चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, भाई बहन, खेत खलिहान, घर मकान, दुकान सामान, इसी को अपना समझने लगता और रोते हुए पैदा होता। थोड़ा बड़ा होता तो खिलौनों से खेलने के लिए रोने लगता, और बड़ा होता तो विद्या भाषा पाने सीखने के लिए वो कापी कलम पेंसिल पटरी दवात बस्ता किताब के लिए रोता, और बड़ा हो जाता शादी ब्याह का जुनून सवार हो जाता, बच्चे हो जाते, गृहस्थी बस जाती, नोन तेल लकड़ी की गृहस्थी का भार ऐसा उसके ऊपर सवार होता कि सारी जिंदगी रोता रहता और अंत में रोते रोते खाली हाथ इस धरती से चला जाता। महात्माओं को कितनी बड़ी तकलीफ होती है, अपने दिल की पीड़ा को कचोट करके निकाल करके व्यक्त करते हैं। हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए, हीरा जैसा अनमोल मानव तन कौड़ियों के मोल बीत जाता है, और आपका जीवन जिस काम के लिए मिला उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। आज सत्संग में पूज्य महाराज जी इस अनमोल मानव तन के बारे में, इसकी महिमा के बारे में, ये किस उद्देश्य के लिए दिया गया है विधिवत समझाएंगे। हमारी सांसों का तड़पता हुआ तार, अपने लोगों का प्यार, इस धरती पर मिला छोटा बड़ा अधिकार और चल रहा उचित अनुचित व्यापार कितने दिन तक कायम रहेगा और हमारी क्या मदद करेगा, इसी हकीकत को याद कराती ये चेतावनी आपके सामने प्रस्तुत है। सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा
कितने दिन। मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पते श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिल। इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा।
का आधार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पते सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पते श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। इससे तू खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। भाई बहनों, यथार्थ बात ये है, ये शरीर जीते जी इस पार से उस पार जाने के लिए दिया गया। ये देव दुर्लभ अनमोल मानव तन है। इस शरीर को पाने के लिए 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी रात दिन हाथ जोड़ करके उस मालिक से प्रार्थना करते, याचना करते। एक बार हमको आदमी बना देते तो हम भी अपना काम कर लेते, लेकिन भीख मांगने के बावजूद उन देवी देवताओं को ये शरीर नहीं मिल पाता, और हमको आपको बिना मांगे उस प्रभु की कृपा से मिल गया। हमारा आपका कितना बड़ा भाग्य है, कोई लिख नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। इस अनमोल मानव तन को पाने का क्या मकसद, जीते जी भगवान का भजन करके इस पार से उस पार चले चलना। आज आपके जीवन की घड़ियों का सौभाग्य जागा है। पूज्य महाराज जी भारत के सनातन अध्यात्मवाद का वो गहरा, खुला, रहस्यमयी, सरल शब्दों का संदेश सुनाएंगे जो आज तक की जिंदगी में किसी कथा भागवत कीर्तन में ऐसा संदेश सुनने को नहीं मिला होगा। और सत्संग के बीच में पूज्य महाराज जी जीवन की अनमोल वस्तु आपको देंगे। वो क्या है? भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता, जिसको कभी गुरु मंत्र, दीक्षा या उपदेश कहा जाता था। आज कलयुग में उसका नाम बदल करके नाम दान हो गया है। क्यों हो गया है? हमारे भारत में धार्मिक पुस्तकों में, कर्म कांडों में जितने भी प्रकार की पूजा पद्धतियों और उपासना के उपायों का वर्णन है, उनसे शुभ कर्मों का भंडार यानी पुण्यों का समूह तो जमा हो जाएगा, लेकिन उनसे आत्म कल्याण और परमात्मा की प्राप्ति कदापि संभव नहीं होगी। हम पर नाराज मत होइए, अपनी धार्मिक किताबों को उलट करके देखिए। श्री रामचरितमानस की ये पुनीत वाणी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में अगर कोई जीव भाव सागर से पार जाना चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ नाम योग साधना से जा सकता, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस नाम योग साधना से जीव भाव पार जाएगा, आज सत्संग में महाराज जी उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको रास्ता बताएंगे, माला लेकर के समझाएंगे। घर द्वार छोड़ना नहीं, जंगल जाना नहीं, अपना काम जो भी करते हो मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई के साथ बाल बच्चों की सेवा, खिदमत, प्यार मोहब्बत से करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा अगर महाराज जी की बताई तरकीब से आपने समय दे करके भजन कर लिया
तो भाई बहनों आपकी तकदीर जाग जाएगी, नसीब की लिखी हुई रेखाएं बदल जाएंगी। यहीं बैठे बैठे राम भगवान के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन, शंकर बजरंग बली के दर्शन, देवी और देवता के दर्शन होने लगेंगे। स्वर्ग वैकुंठ जैसे लोकों में रोज आने और जाने लगोगे। इतनी बड़ी विद्या का खजाना लेकर के आज पूज्य महाराज जी आए हुए हैं, तो दत्त चित्त होकर के उनकी एक एक बातों को सुनिएगा। महात्मा बहुत लंबी दूर से घेरा डाल करके इस मानवता के डूबने वाले जहाज को बचाने का जतन करते हैं। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 116 वर्षों की उम्र तक अथक परिश्रम करके इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों का हृदय परिवर्तन किया और उनके हाथों से तीर तलवार तमंचे बंदूकें फेंकवा दी, हाथों में भगवान के भजन की माला पकड़ा दी। ये आज के भौतिकवादी जमाने में, मटीरियलिटी के युग में कोई साधारण नहीं, असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। बाबा जय गुरुदेव के उपदेश क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, किस रास्ते पर ले जा करके सारे भूमंडल के लोगों को सुखी संपन्न निरोगी बनाना चाहते थे, उन्हीं उपदेशों का सारांश यानी निचोड़ प्रस्तुत करती ये दूसरी चेतावनी सुनाई जा रही है। आप सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन कीजिए। इसी चेतावनी के बाद पूज्य महाराज जी का आगमन मंच पर हो जाएगा और आप उनकी बातों को दत्तचित्त होकर के सुनिएगा। कुर्सी वाले मंच के अगल बगल कुर्सियां ला करके लगा दें। तो ये चेतावनी प्रस्तुत है, आप सुनिए इसको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब अनाउंस करना बंद करिए आप। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं।
जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना, मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। सभी अंडे बच्चे तू अपना समझना। इन्हें भूल कर भी न भुनना न तलना। इन्हें भूल कर भी न भुनना न तलना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना। अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना। मुसीबत से बचाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते। मुसीबत को सिर पर क्यों अपने हो लाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो
लगन से कमाओ, मिले नाम धन जो लगन से कमाओ, नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ, नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ, सिमट करके बाहर से भीतर को आओ, सिमट करके बाहर से भीतर को आओ, वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ, जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ, भविष्य के दुख से बचो और बचाओ, भविष्य के दुख से बचो और बचाओ, बनो शाकाहारी सदाचार लाओ, बनो शाकाहारी सदाचार लाओ, जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ, जन जन को सदाचार से गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, ये कर्म प्रधान संसार है। कर्मों का विज्ञान बड़ा बारीक है, बुद्धि से समझने के परे है। कर्म के बंधन से हमारी अवतारी शक्तियाँ, हमारे भगवान राम और कृष्ण नहीं बच पाए। कर्मों का अदला बदला उनको भी देना पड़ा, तो हम आप कैसे बचेंगे? ये जिंदगी का सबसे विचारणीय विषय है। महात्मा इन्हीं कर्मों को सुधार करके अपने विचार, चिंतन, खान पान, रहन सहन, बोली बाणी को, व्यवहार को बदलने का संदेश लेकर के आते हैं। इस समाज में
प्रेम और व्यवहार के साथ रह करके मानव धर्म मानव कर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान का भजन कैसे किया जाएगा उसका रास्ता बताते हैं। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी आज आपको चीते जी भजन का रास्ता बताएंगे। दत्तचित्त होकर के सुनिएगा। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन कीजिएगा। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। जब इशारा कर देंगे आप अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और गौर से एकाग्रचित्त होकर के सत्संग के एक एक वचनों को ध्यान दे करके सुनिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके जीवन की दिशा दशा सब कुछ बदल जाएगी और सुख और संपन्नता की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव। जय। अब आपको बैठने का संकेत हो गया है। आप अपने स्थान पर जहां जगह मिले सम्मान के साथ सुविधाजनक तरीके से बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी का आगमन हमारे जीवन की घड़ियों का सौभाग्य है। आप सबकी श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह, भूस्वामी श्री कृष्णा पांडे, श्री विजय पांडे, ब्रह्मदीन यादव, राम कुमार, ज्ञान दास, हरिप्रसाद अपने सहयोगियों के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके वंदना कर रहे हैं। बस दो लोग जाइए। जय जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी इस 82 दिवसीय काफिले के 6वें दिन आपके गांव की धरती पर पधारे हुए हैं। आपके पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप गुरु महाराज का जो संदेश लेकर के आए हुए हैं अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल, सार्थक एवं कामयाब बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणियां आपको सुनाई जाएं, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति और विशेष की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की यहाँ बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए, जित एक नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ। जो भी वचन वाणियां आज आपको सुनाई जाएं, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें।
ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ, एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी, ये रुतवा, ये शानो शौकत उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, तो किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काटकर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से
हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है तब तक हम दुनिया के काम काज में उलझे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप फंसे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, साबुन से मल मल करके नहाते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख हुई। सहजोबाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आईया, अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती है, तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है। क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। पैरों के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है। इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे,
लगे टकटकी दिखे न भाई, वाहे समय को करे सहाय। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे इस पीड़ा से बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नाथ रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, भाई बंधु सब देखते रह जाते, कुटुंब परिवार वाले सब देखते रह जाते, डॉक्टर वैद्य हकीम सब घेरे रह जाते, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, अरे जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए हैं, इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, गले में कोई सोने की चेन पहनी होगी, उसे धीरे से उतार करके जेब में रख लोगे। बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पाश नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, लेकिन अगर आज जेब खाली हो जाए तो कोई किसी को याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भाई क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को यहाँ याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था और पैर इनके ऊपर थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी
कि अब प्रभु कृपा कर हुए भांति और सब तज भजन करह दिन राती। कि हे मालिक, इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा अपना नहीं। ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खंभ तपत के माही और जहां जीव को ले चिपटाएं, वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। वाही समय की कहां सुनाई, लोहा अगन धमन धोकाई और जो धमन से धो के लोहारा। लोहा जो अग्नि में डारा, जिस तरह से लोहार लोहे को अग्नि की